चलो। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने 10th क्लास चैप्टर 13 सांख्यिकी की थर्ड वीडियो बना रहा हूँ। एमसीक्यू की जो डल रही है, पहली दो मैंने डाल दी, तीसरी आज डालता हूँ। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं। उसमें मैंने 13 एमसीक्यू कराए थे, अब 14 करवा रहा हूँ। फोर्टीन एमसीक्यू हैं। यदि किसी बंटन, ध्यान से देखेंगे बच्चे, यदि किसी बंटन के माध्य और माध्यक क्रम से 24.5 तथा 26 है, तो इसका बहुलक होगा। तो इसका बहुलक होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 25, दूसरा ऑप्शन है बच्चों 27, तीसरा ऑप्शन है 29 और फोर्थ ऑप्शन है 30। इसको सोल्व करेंगे और पता लगाएंगे ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एमसीक्यू के अकॉर्डिंग। सही है बच्चों। इसने हमें जो जो दे रखा पर वो लिखेंगे। सवाल में दे रखा माध्य है, माध्य दे रखा 24.5। माध्य को मैंने पिछली वीडियो में बताया था मीन, इंग्लिश में बोलते हैं मीन, और मीन को शॉर्टकट में मैं एम लिख रहा हूं। फिर माध्यक दे रखा है बच्चों 26। माध्यक को इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन, माध्यक को इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन, और मीडियन को शॉर्टकट में लिखते हैं एम ई। एम ई 26 दे रखा है सवाल में। हमें निकालना बहुलक। क्या निकालना है हमें? बहुलक। बहुलक को इंग्लिश में बोलते हैं मॉड, तो इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं एमओ। एमओ में निकालना है। तो बहुलक निकालने का फॉर्मूला है सीधा सीधा फॉर्मूला है एमओ बराबर 3m माइनस 2a। 3me माइनस 2m। तो मोड इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई एम ई का मान 26 माइनस 2 इंटू एम, एम का मान है मैं 24.5। इनकी गुना कर देंगे, 3 छिंग 18, हासिल को 1, 3 दूनी 6 और 1 7, माइनस इसकी गुना करेंगे 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 1 9, 2 दूनी 4, दशमलव एक बाद लगा देंगे। दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसे 49 पढ़ेंगे तो मोड हमारा निकल जाएगा, यानी कि बहुलक निकल जाएगा। इसको माइनस कर देंगे,
9 बचेगा, 6 में से 4 गए, 2 बचेगा। तो बहुलक आ जाएगा हमारा 29। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? सी वाला ऑप्शन सही है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो बता सकता है दोबारा। अगला एमसीक्यू है हमारा, किसी बारंबारता बंटन का माध्य है बंटन का माध्य है 24.1 और बहुलक 28 है, तो उसका माध्यक क्या होगा? उसका माध्यक क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 25, सेकंड ऑप्शन है 26, थर्ड ऑप्शन है 25.4 और फोर्थ ऑप्शन है 26.3। इसको सोल्व करेंगे, बताएंगे कौन सा एमसीक्यू सही है हमारा, कौन सा आंसर सही है। सोल्व करेंगे, जो जो दे रखा है उसको लिखेंगे हम। माध्य दे दिया 24.1, माध्य को इंग्लिश में बोलते हैं मीन। मीन को मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ एम। बहुलक दे दिया 28, बहुलक को इंग्लिश में बोलते हैं मोड। मोड को मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ एम ओ। फिर क्या निकालना है? माध्यक। माध्यक को इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। मीडियन को शॉर्टकट में लिख रहा हूँ एम ई। एम ई हमें निकालना है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, साइड में नोट कर लेंगे कुछ प्रॉब्लम हो तो। अब फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला है हमारा मोड इज इक्वल टू 3me माइनस के 2m। ये फॉर्मूला है हमारा, यानी कि इसको बहुलक बोलते हैं, इसको माध्य का बोलते हैं, इसको माध्य बोलते हैं। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना माध्यक, एम ई निकालना है। एम की वैल्यू रख देंगे और एम ओ की वैल्यू दे रखी है इसने 28। एम ओ का मान दे रखा है इसने पीछे सवाल में 28। एम ई हमें निकालनी है यानी कि माध्य का। इसको ऐसे लिख देंगे -2 × एम दे रखा सवाल में हमें 24.1। इसको सोल्व करेंगे, ये ऐसे लिख देंगे, इसकी गुना करेंगे 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 0.1 अंक बाद लगा देंगे। जिसका मान निकालना उसको तो इधर रखेंगे हम, बाकी संख्या बराबर से इधर ले आएंगे। ये इधर माइनस का इधर लाएंगे, प्लस का हो जाएगा, बराबर ये 3me। इसको प्लस करेंगे, प्लस करना सभी बच्चों से आता है। प्लस करके ये आ जाएगा, एम ई का मान निकाल लेंगे, ये इधर गुना में इधर लाएंगे, बट्टे में आ जाएगा। तीन से डिवाइड कर देंगे, 3 से भाग कर देंगे। सभी बच्चे अपना आप करेंगे 3 से भाग।
तो इसको भाग दे के आएगा 25.4। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? सी वाला ऑप्शन सही है। सही है बच्चों। अगर मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कीजिए। किसी कुछ प्रॉब्लम हो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर, कमेंट सेक्शन में जाके बता सकता है मैसेज करके। अगला एमसीक्यू है हमारा, अगला एमसीक्यू हमारा 16। मैं आप सभी को एमसीक्यू दे रहा हूँ 2-3, अपना आप करने ही ये वाले, और मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आंसर बताने से भी बच्चों को प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। सभी बच्चों ध्यान देना, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ मैं ये एमसीक्यू। किसी बारंबारता सारणी का माध्य तथा माध्यक क्रम से 30 तथा 35 है तो इसका बहुलक होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 40, सेकंड ऑप्शन है 45, तीसरा ऑप्शन है 55 और फोर्थ ऑप्शन है 48। एक ही है, ये अपना आप बताना है। मेरे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डालना है, क्या आएगा। सभी बच्चे ध्यान देंगे। एक एमसीक्यू ये करना है, ये भी अपना आप करना है प्रैक्टिस के लिए। जो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे उनके नंबर अच्छे आएंगे। यदि किसी आवृत्ति वितरण का माध्य 20.5 तथा माध्य का 21 हो तो उसका बहुलक होगा। तो उसका बहुलक होगा। पहला ऑप्शन है 20.5, दूसरा ऑप्शन है 21, तीसरा ऑप्शन है 21.5 और चौथा ऑप्शन है हमारा 22। इसका भी आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में डाल के, कौन सा ऑप्शन सही है। सही है बच्चों। अगला एमसीक्यू हमारा 18। अगला एमसीक्यू है हमारा 18। किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक क्रम से 42 और 38.1 है तो इसका माध्य होगा। पहला ऑप्शन है 38.1, दूसरा ऑप्शन है 36.15, तीसरा ऑप्शन है 35, चौथा ऑप्शन है 40.05। ये भी 2024 में आया था ये वाला।
इसको भी अपना आप सोल्व करेंगे सभी बच्चे, और मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में डाल के इसका आंसर। कर सकते हैं, उसी वही वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मोड इज इक्वल टू 3me माइनस के 2m। ये फॉर्मूला लगेगा। सभी बच्चे ध्यान देंगे, इसमें वैल्यू रख के सोल्व करेंगे, आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में डालेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। कोई बात नहीं करेगा। अगला सवाल है हमारा 19वां। है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक होगा। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक होगा। बहुलक होगा ये बताना है हमें। ये सारणी है हमारी। यह पद दे रखा है इस कॉलम में, यहां दे रखा है बारंबारता। एक 5 खाने बना लेंगे, 2 3 और 2 5। पद में दे रखा 5 10 15 20 25। बारंबारता में 4 9 18 8 3। इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 25, दूसरा ऑप्शन है 18, तीसरा ऑप्शन है 15 और चौथा ऑप्शन है 10। इसमें बताना कौन सा आंसर सही है। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक होगा। इस सारणी का बहुलक बताना है। वो बहुलक मैंने बताया था कि जो पद सबसे ज्यादा बार हो उसे बहुलक कहते हैं। जो पद सबसे ज्यादा बार हो उसे कहते हैं बहुलक। तो यहां देखेंगे इस सारणी में पांचों पद कितनी बार है? 4 बार। 10वां पद कितनी बार है? 9 बार। 15वां पद कितनी बार है? 18 बार। 20वां पद कितनी बार है? 8 बार। 25वां पद कितनी बार है? 3 बार। तो कौन सा पद सबसे ज्यादा बार है बच्चों? 15वां पद 18 बार है, तो इसका आंसर 15 ही होगा। बहुलक की परिभाषा यही है, जो पद सबसे ज्यादा हो उसे बहुलक कहते हैं। तो 15वां पद सबसे ज्यादा बार है, ये हमारा ऑप्शन सही है, सी वाला। एक अगला एमसीक्यू है हमारा 20वां, वो भी ऐसी है, अपना आप बताएंगे सभी। बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 के लिए सारणी के टेब ये बहुलक। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग होगा। सारणी दे रखी है इसने हमें। पहले इसमें वर्ग अंतराल, दूसरे कॉलम में बारंबारता। वर्ग अंतराल में खाने 2 4 5 बनाएंगे हम। 5 खाने बनाएंगे ऐसे, 1 2 3 4 5।
वर्ग अंतराल में लिखेंगे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। बारंबारता में लिखेंगे 8, 7, 18, 19, 6। इसका ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन है 20 से 25। दूसरा ऑप्शन है हमारा 15 से 20। तीसरा ऑप्शन है 10 से 15। चौथा ऑप्शन है 5 से 10। ये बताना है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए। ये कह रहा निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। वर्ग अंतराल दे दिए और ये बारंबारता दे दी। अभी मैंने बताया था बहुलक किसे कहते हैं, जो पद सबसे ज्यादा बार हो उसे बहुलक कहते हैं। अब इसमें यहाँ कौन सा पद सबसे ज्यादा बार है? 19वां। इसमें बहुलक वर्ग पूछ रहा है भाई, बच्चों बहुलक वर्ग पूछ रहा है। 1900 पद सबसे ज्यादा बार है और इसका बहुलक वर्ग कितना? 15 से 20। कितना इसका बहुलक वर्ग? 15 से 20। तो यही आंसर है हमारा, 15 से 20। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? बी वाला ऑप्शन सही है बच्चों। कोई सोल्व नहीं करेंगे, बस इसकी डेफिनेशन ध्यान रखेंगे। ऑप्शन में इस बार भी आएगा ही इस तरह का सवाल। एक अपना आप करेंगे, एक को मैं लिख रहा हूं और मेरे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे सभी बच्चे। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। पहले ही चल रहा है, चल गया है। यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, नीचे वाले में बारंबारता, वर्ग अंतराल में 5 खाने 1, 2, 3, 2, 5। इसमें 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। इसमें लिखेंगे 15 से 20। इसमें लिखेंगे 20 से 25। बारंबारता 7। इसमें दे रखे 11। इसमें 15। इसमें 18। इसमें 9 दे रखे हैं। और बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। दिखाई दे रहा है? पहला ऑप्शन है हमारा 0 से 5। दूसरा ऑप्शन है हमारा 5 से 10। तीसरा ऑप्शन है हमारा 10 से 15। और चौथा ऑप्शन है हमारा 15 से 20। 15 से 20। सभी बच्चे मेरे कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। आप सभी बच्चे इंटेलिजेंट हैं, मुझे आशा है। सही है बच्चों? कर दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा 22वां बच्चों। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की
माध्यिका होगी। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 5.2, तीसरा ऑप्शन है 5.4, चौथा ऑप्शन है 5.5। सबसे पहले बच्चों इस ऑप्शन को करने से पहले हम माध्यिका के बारे में जानकारी लेंगे। माध्यिका होती क्या है? पहले क्वेश्चन बाद में करेंगे, थोड़ी नॉलेज लेंगे माध्यिका क्या होती है। पहले मैं माध्यिका बताता हूँ। क्या होती है बच्चों माध्यिका? सभी बच्चे ध्यान देंगे। जो भी हमें पद दे रखे हैं, पदों को या तो आरोही क्रम में लिखेंगे या अवरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही अवरोही क्रम सभी बच्चों को पता होगा किसे कहते हैं। चलो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। आरोही क्रम बोलते हैं हम बढ़ते क्रम को, और अवरोही क्रम बोलते हैं हम घटते क्रम को, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और अवरोही क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। अब माध्यिका के टॉपिक पर आ जाओ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो पद दे रखे हैं उनको आरोही क्रम में लिखेंगे या अवरोही क्रम में लिखेंगे। उनके बीच में जो पद पड़ेगा आरोही क्रम में लिखकर, उनके बीच में पढ़ने वाले पद के मान को माध्यिका कहते हैं। लिख सकते हो, सभी बच्चे लिखेंगे पदों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखकर उनके बीच में पढ़ने वाले पद को माध्यिका कहते हैं। माध्यिका कहते हैं। इसको इंग्लिश में मीडियन कहते हैं बच्चों। अब माध्यिका निकालने का फॉर्मूला दो कंडीशन में यूज करेंगे हम। सबसे पहली कंडीशन है हमारी, अगर पदों की संख्या सम है, अगर पदों की संख्या सम है। सम संख्या सभी बच्चे जानते हैं, जो संख्या 2 से पूरी पूरी डिवाइड होने बोलते हैं सम संख्याएं। और जो दो संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो रही से बोलते हैं विषम संख्याएं। अगर पदों की संख्या सम है तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला लगेगा हमारा, माध्यिका बराबर n/2 वा पद, फिर प्लस n/2 प्लस के 1वां पद। इस पूरे के बेटे में 2 आ जाएगा बच्चों। ये माध्यिका निकालने का फॉर्मूला है। सेकंड कंडीशन, अगर पदों की संख्या विषम हो, अगर पदों की संख्या विषम हो तब माध्यिका का फॉर्मूला लगेगा n+1/2 वा पद। सभी को ध्यान देना होगा। अगर पदों की संख्या सम है तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस के 1वां पद, पूरे के बेटे में 2 आ जाएगा।
फिर सेकंड, अगर पदों की संख्या विषम हो तब माध्यिका का फॉर्मूला आ जाएगा n+1/2वां पद। अब इसी के ऊपर एमसीक्यू था वो, ये एमसीक्यू करेंगे हम। ये कह रहा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारी प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या है, इनकी माध्यिका निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो हमें पद दे रखे या तो आरोही क्रम में लिख लो या अवरोही क्रम में लिख लो। तो ये पहली ऑलरेडी लिखे पड़े हैं आरोही क्रम में, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिखे पड़े हैं आरोही क्रम में। ये पदों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम मैंने बताया था बढ़ता क्रम, तो आरोही क्रम में तो पहले लिखे पड़े बच्चों ये। अब इसमें काउंट करेंगे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पदों की संख्या n बराबर 10। पदों की संख्या को n से डिनोट करेंगे, n बराबर 10। अब ये 10 हमारा सम है विषम है, वेरी गुड, सम है, तो लिखें जो कि सम है। तो सम, जब सम है ये, तो सम का फॉर्मूला मैंने बताया था पीछे, माध्यिका निकालने का। माध्यिका निकालने का फॉर्मूला सम का है n/2वां पद, फिर प्लस n/2 प्लस के 1वां पद, पूरे बटे में 2 आ जाएगा। इनके वैल्यू रख देंगे, n की जगह 10 रख देंगे, 10/2वां पद, n की जगह 10, 10/2 प्लस के 1वां पद, इस पूरे के बटे में 2 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 5वां पद आ जाएगा, इसको 2 से काटेंगे 5, 5 और 1 6, 6वां पद आ जाएगा बटे में 2। पांचों पद काउंट कर लो, पांचों पद हमारा 1 2 3 4 5, पांचों पद 5 ही है, प्लस छठा पद ज्ञात कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6वां पद भी 6 ही है, बटे कितना 2, इसको जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 11/2, और 2 से भाग देंगे इसे, 5.5 आ जाएगा। 2 से भाग देंगे 5.5, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, डी वाला ऑप्शन सही है। प्लीज़ बच्चों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और किसी कुछ प्रॉब्लम हो तो बेल आई कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं, या मेरे पर्सनल नंबर पर बता सकते हैं। अगला अगला क्वेश्चन है हमारा, तेईसवा है, आंकड़ों 2,12, 0, 9, 5, 15, 7,
कोमा 4 की माध्यिका होगी। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 4। ये भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसने आंकड़े दे रखे सवाल में उनको या तो आरोही क्रम में लिखेंगे या अवरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो आंकड़े दे रखे हैं उनको आरोही क्रम में लिखेंगे या अवरोही क्रम में लिखेंगे। लिख लो, मर्जी है, कोई से भी क्रम में लिख सकते हो। मैं पदों को आरोही क्रम में लिख रहा हूं। आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम। बढ़ते क्रम में पहले सबसे छोटा नंबर लेंगे, सबसे छोटा नंबर इसमें 0, फिर उसके बाद कितना है 2, फिर उसके बाद कितना है 4, उसके बाद कितना है 5, 5 के बाद कितना है 7, 7 के बाद है 9, 9 के बाद है हमारा 12, और 12 के बाद है 15। आरोही क्रम में लिखने के बाद क्या करेंगे, पदों की संख्या को काउंट करेंगे। पदों की संख्या काउंट करेंगे हम। पदों की संख्या को लिखेंगे एन, एन से डिनोट करेंगे। एन बराबर 1 2, कितने पद है हमारे, 8 पद हैं। ये पदों की संख्या एन का मान 8 आ गया। और 8 हमारी क्या है, सम संख्या है, जो कि सम है। सम के लिए फॉर्मूला लिखा था मैंने माध्यिका निकालने का। इसका फॉर्मूला n/2 हुआ पद प्लस n/2 प्लस के 1वां पद, इस पूरे के बेटे में 2 आ जाएगा। तो माध्यिका आ जाएगी हमारी n, n की जगह क्या रखेंगे हम, 8 रखेंगे। n की जगह 8 रखेंगे फॉर्मूले में। पूरे के बेटे में 2 आ जाएगा। इसको भाग करके लिख देंगे, 2 चौक 8 प्लस इसको भाग करेंगे, 2 चौक 8 और 4 और 1 5, पांचों पद हो जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा। चारों पद देखेंगे बच्चों, चारों पद हमारा 1 2 3 4 5 है चारों पद। फिर प्लस पांचों पद काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, पांचों पद 7 है, बटे कितना 2, 5 और 7 जोड़ेंगे 12, 12 बटे 2 और 2 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। तो माध्यिका आ गई हमारी 6। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी वाला ऑप्शन सही है बच्चों। माध्यिका निकल जाएगी हमारी 6, ये ऑप्शन सही है बी वाला। कर दिया। अगला प्रश्न है हमारा 24वां, संख्याएं 3, 5, 7, x, x+2, 15, 17 और 21। आरोही क्रम में लिखी गई हैं
यदि इनकी माध्यिका 12 हो तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन है 9, दूसरा है 11, तीसरा ऑप्शन है 12, चौथा ऑप्शन है 13। इसको सोल्व करके बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले क्या करेंगे, सवाल में संख्या दी है और ये संख्या पहले की रहा ऑलरेडी कि आरोही क्रम में लिखी गई है, तो हमें लिखने की जरूरत ही ना आरोही क्रम में ना अवरोही क्रम में, पहले से ही लिखी पड़ी है सवाल में कि संख्या आरोही क्रम में लिखी गई है। तो आंसर में लिख लेंगे संख्याएं 3,5, 7, x, x+2, 15, 17 और 21। ये पहले से लिखी पड़ी है आरोही क्रम में, लिखने की जरूरत नहीं है हमें बच्चों। तो बस क्या काउंट करेंगे, पदों की संख्या। कितने पद है इसमें? 1, 2, 3, 4, ये पूरा 5 है, 6, 7, 8। तो पदों की संख्या 8 होगी हमारी। पदों की संख्या को n से प्रदर्शित करेंगे, n बराबर 8, जो कि सम संख्या है, जो कि सम है। जब ये सम है तो माध्यिका निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम सम वाला ही। तो माध्यिका का फॉर्मूला आएगा हमारा n/2 पद प्लस n/2 प्लस के 1 पद बाई 2। n का मान रख देंगे, n का मान कितना हमारा 8 है। n की जगह 8 रख देंगे, 8/2 बटे कितना 2। सवाल में एक चीज और दे रखा है बच्चों, माध्यिका 12 दे रखी है, तो इस माध्यिका की जगह हम रख देंगे 12। इस माध्यिका की जगह रख देंगे 12 रख देंगे हम, क्योंकि x का मान निकालना है हमें। दो से भाग देंगे इसे, 2 चौक 8, चारों पद आ गया। इसको भाग देंगे, 2 चौक 8, 4 और 1 5, पांचों पद आ गया बटे कितना 2। तो 12 बराबर चारों पद काउंट कर लेंगे। चारों पद है हमारा 1, 2, 3, 4, चारों पद हमारा x है, प्लस पांचों पद कितना है हमारा? 1, 2, 3, 4, 5, x+2 और बटे कितना 2। इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके x का मान निकाल लेंगे। सभी बच्चे अपना आप सोल्व करेंगे। इसकी गुना इधर करेंगे, 12 दूनी 24, x में x जोड़ेंगे 2x प्लस के 2, यहां से x का मान निकाल लेंगे। जिसका मान निकालना उसको तो इधर रखेंगे, बाकी संख्या को बराबर से इधर ले आएंगे। ये इधर प्लस का इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा। तो 2x बराबर घटाएंगे तो कितना बचेगा? 22। और यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, 2 इधर गुना में इधर लाएंगे, बटे में आ जाएगा। और x बराबर 2 से भाग देंगे तो 11 आ जाएगा आंसर। तो x का मान 11 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा बच्चों? बी वाला ऑप्शन सही है। सभी बच्चे ध्यान देंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ बेल आइकन भी दबाएं।
पेश करें। अगला MCQ हमारा 25। अगला सवाल है हमारा 25वां। प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 13, चौथा ऑप्शन है 14। इसको सोल्व करेंगे और बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, इसमें आ रहा है कि अभाज्य पूर्णांक। अभाज्य पूर्णांक किससे कहते हैं? अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं? जो संख्या अपने आप से डिवाइड हो, किसी दूसरी संख्या से डिवाइड ना हो, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। जो संख्या अपने आप से डिवाइड हो, किसी दूसरी संख्या से डिवाइड ना हो, उसे बोलते हैं हम अभाज्य संख्याएं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या में 2 है। तो ये कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका। तो 10 अभाज्य पूर्णांक निकाल लेंगे। प्रथम 10, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है हमारी, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 नहीं है, फिर क्या है? 5 है। ओनली अपने आप से डिवाइड होनी चाहिए। 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 11 के बाद 12 नहीं है, 13 है, 13 के बाद 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 है, 17 के बाद 18 नहीं है, 19 है। कितनी निकल गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, निकाल लिया मैं, 10 है। 19 के बाद 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 है। 23 के बाद 24 नहीं है, 25 भी नहीं है, 26 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, 29 है। ये सारी हमारी अभाज्य संख्या है बच्चों, जो कि ये सारी अपने आप से भाग हो रही हैं। सारी संख्याएं किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं हो रही है। पदों की संख्या चेक। अब इसमें आरोही अवरोही क्रम में लगाने की जरूरत थी ना, आरोही क्रम में पहले से ही लगे पड़ी है। पदों को आरोही क्रम में लिखने पर आरोही क्रम में पहले से लिखे पड़े, ऐसे ही लिख देंगे। 2 कोमा 3 कोमा 5 कोमा 7 कोमा 11 कोमा 13 17 19 23 29। पदों की संख्या कितनी है हमारी? 10 है ये। पदों की संख्या n बराबर 10, जो कि सम है। तो सम के लिए फॉर्मूला लगाएंगे माध्यिका निकालने का। माध्यिका निकालने का फॉर्मूला है n/2 पद प्लस n/2 प्लस के 1वां पद, पूरे के बट्टे में 2 आ जाएगा। n की जगह 10 रख देंगे। अब 10/2वां पद, n की जगह 10 रखेंगे, 10/2वां पद प्लस के 1वां
10/2 प्लस के 1वां पद बटे में 2, इसको भाग देंगे 5वां पद आ जाएगा। इसको भाग देंगे 5 आ जाएगा, 5 और 1 6 वह पद बटे 2। पांचों पद काउंट करेंगे, पांचों पद हमारा 1 2 3 4 5, पांचों पद 11 प्लस 6वां पद, 6वां पद 1 2 3 4 5 6 13 बटे कितना 2, तो माध्य का निकल जाएगी हमारी। जोड़ेंगे तो 24 आएगा, 24/2, 2 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। तो माध्य का निकल गई 12। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? बी वाला। मेरी वीडियो यहीं समाप्त होती है और अब मैं एक नई वीडियो लेके आऊंगा अगले चैप्टर, एक न्यू चैप्टर के साथ। सही है बच्चों, धन्यवाद।